साहब मुझे ड्यूटी अफसर से मिलना है। मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे साहब से मिलना है। ये ना बाबा ताई का औरत है, कहाँ सा मिलना चाहे थी? ओपलेस साहब मेरी मदद करें, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। बैठो 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 बैठो। आप कहाँ से आई हो? सुकून से बताओ। साहब मैं कराची में एक हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहती हूँ। कुछ रोज पहले मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई और मैं चेकअप के लिए उसे अस्पताल लेके गई। भाई साहब ये तो सरकारी अस्पताल है ना, यहाँ तो सब कुछ फ्री में होता है। देखिए जी बिल्कुल सही सुना है आपने। यहाँ पे जितने भी ये जिसमें टेस्ट लिखे हैं, जो भी टेबलेट्स वगैरह लिखी हैं वो फ्री मिलती हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर ने लिखा है ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये आपको बाहर से ही लेनी पड़ेगी, बाहर से ही टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मेरे पास तो ऐसे भी नहीं है। ये देखिए हमारा मसला नहीं है, चाहे यहाँ से दूसरे लोगों को भी मौका दें, लाइन लगी हुई है बाहर। सर देखिए ना, कुछ कर लेना सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूँगी सर। मेरे खुदा कहाँ फंस गया मैं। कहा ना चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? ना सर क्या मसला है? देखिए ना भाई साहब, ये डॉक्टर ने ना इतने महंगे टेस्ट लिख के दिए हैं, मैं बेचारी गरीब औरत हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? ओ माई, ये हॉस्पिटल है, कोई ईदी सेंटर नहीं है जहाँ आपकी मुफ्त में मदद हो। जाओ जाओ। कुछ क्या गरीब आ तो तू भर दे पैसे, ज्यादा ही बोल रहा है, हमदर्द इंसान आ गया कहीं से। जाओ जाओ। हाँ हाँ कर लो, तुम्हारी तरह बेरहम नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप तो फरिश्ते हो। कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाएगी। आप चले मेरे साथ चाय शाय पी। चाय किसको अच्छी लगेगी भाई साहब? बाबा बहुत अफसोस हुआ ये सुन करके, इस भरी जहान में, इस जालिम दुनिया में तुम अकेली हो। मैं सदा अगर फूल जैसी बच्ची ना होती ना, तो कब का मैंने मौत को गले लगा लेना था। तो बाबा कहीं काम शाम कर लो। मैं बहुत सी जगह पे काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन, लोगों के घरों में नौकरानी रही, पर वहां के जो मालिक है ना, वो अपना घर का कचरा तो साफ करवा लेते हैं, पर जहनों के अंदर जो कचरा है ना, उसको साफ नहीं करवाते। हर जगह मेरा जिस्म ही मेरा दुश्मन रहा। मैं काम कर सकती हूँ, बेटी को पालना मुश्किल हो गया। बस बस, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। आपकी नौकरी का बंदोबस्त मैं करता हूँ, आप बेफिक्र हो। तो मैं पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ ना। अरे बाबा, पढ़ने लिखने का कोई काम ही नहीं है। वो आपने नहीं देखा कराची में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, पर उसमें तलाशी का काम है। जो वहां पर लेडीज आती जाती है ना, उनकी तलाशी लेनी है, और तनख्वाह पूरे 40,000 रुपए महीना। 40,000? हाँ, और खाना पीना रहना सब मालिकों का। माना तो तनख्वाह सजी दी सजी बचत में। रहाइश खाना पीना, मतलब वो नौकरी यहाँ नहीं है? नहीं बाबा, कराची में नहीं, हमारे शहर कश्मीर में। कराची से 8 या 9 घंटे का सफर है, वहां पर। हाय भाई साहब, इतनी दूर? मैं तो कभी कराची से भी बाहर नहीं गई। देखो बाबा, आज तुम घर जाओ, सोचो समझो, नंबर तो मैंने आपको दे दिया है, फैसला करके मुझे कॉल कर लेना, ताकि हम कोई दूसरा बंदोबस्त करें। हमको अपने मालिकों ने भेजा इसलिए है कि तुम जाके कराची की औरतों को काम पे रखो। देखो बाबा,
हमारी वहां की लोकल औरतें ड्यूटी भी पूरी नहीं करती और टाइम पर नौकरी पर भी नहीं आती। इसीलिए मालिकों ने यह बोला है कि नौकरी उसको दो जो मुसलसल वहीं पर रहे। चलो ठीक है अदा, फिर मैं रात को आपको बताऊंगी। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। तबस्सुम, तुमने कभी सोचा है तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? घर के किराए हैं, बिल हैं, अखराजात हैं, कैसे पूरे करोगी? ऐसा भी अल्लाह मालिक है, जिसने पैदा किया है वो सब कुछ देगा। मैंने तो बस अल्लाह पे छोड़ दिया है। परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर बेहतर करेगा तुम्हारे लिए। बस आप दुआ किया करें किस मासूम के सदके अल्लाह हमारी हर मुराद पूरी करे। ये मेरे बच्चों, है ना? मम्मा का बच्चा है तू? देखिए जी, बच्ची के दूध के लिए आप जब पैसे देंगी तभी आपको मिलेगा। सीधी सी बात है, हमें भी मालिक लड़ते हैं हमसे। आप हमें पैसे दें, आपको फिर दूध मिलेगा। देखो बीबी, 3 महीने हो गए आपने किराया नहीं दिया। हम भी देखो बाल बच्चे वाले हैं। इस 1 तारीख को आपने किराया नहीं दिया ना, आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, बता रहा हूँ मैं। और तनख्वाह पूरे 40,000 रुपए महीना। हाँ, और खाना पीना रहना सब मालिकों का। माना तो तनख्वाह सजी दी सजी बचत में। हेलो अदा रफीक, मैं तबस्सुम बोल रही हूँ। मैं तैयार हूँ, कब चलना है? वो मुझे और मेरी बच्ची को कोच में बिठाकर कश्मीर ले आया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुंह बोले भाई के रूप में वो एक भेड़िया है, और साहब उसने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली और मेरे साथ अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो ना मुझे। कुछ तो लिहाज करो, आप मुझे अंधी कहते हो। कभी कभी शिकार फंसाने के लिए झूठ रिश्ते बनाने पड़ते हैं। नीच घटिया इंसान, लानत हो तुम पर खुदा की। जितनी तुमने गालियां देनी है दे, शोर मचा, चिल्ला, इधर कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। पापा, तुम्हारी बेहतरी अब इसमें है कि तुम चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले करो। नहीं करूँगा, प्लीज अल्लाह का नहीं करूँगा, नहीं करूँगा।
दरवाजा खोलो, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मुझे मेरी बच्ची दे दो। दरवाजा खोलो ना, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मुझे मेरी बच्ची दे दो। क्या बात है? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? मेरी बच्ची, खुदा के वास्ते मुझे मेरी बच्ची से देखो, तुम अपने मकरू मकसद में कामयाब तो हो गए, और क्या चाहते हो? मेरी बच्ची दे दो मुझे। जलील इंसान, डूब के मर जा। जितनी गालियां देनी है तो फिलहाल तो मैंने 30,000 रुपए लिए हैं खैर से, पहले वो तो वसूल कर लो। मैं भी कितना पागल हूं जो तुमसे पूछ रहा हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप वो कर जो मैं कहता हूं। खुदा के वास्ते रहम कर लो, मुझे मेरी बच्ची से मिला दो। पहले तुम खैरू से मिलो, फिर तुम बच्ची से भी मिल लेना, ठीक है? खैरू, ठीक है? खैरू, उस कमीने खैरू ने भी अपना मुकाला किया, पर फिर भी उसमें कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी। जब उसको पता चला कि मैं एक मजबूर औरत हूँ और रफीक के हाथों से ब्लैकमेल हो रही हूँ, तो उसने मुझे कराची जाने का किराया दे दिया। पर साहब, मैं अपनी बच्ची के बगैर वापस कैसे जाऊँ? कल रात उस कमीने का फिर से फोन आया। अगर अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहती हो तो कराची जाओ और वहां से एक लड़की लेके आओ। आप ही बताएं साहब, मैं उसको कहाँ से लड़की ला कर दूँ? आप मुझे उसका नंबर दो। उसका नंबर तो बंद मिल रहा है। साहब, मेरी बच्ची दिला दो ना। देखो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जब तक उसका नंबर खुल नहीं जाता। अच्छा, अभी तुम जाओ, जब उसका नंबर खुले और कॉल आए ना तो उसको कहना कि मैं लड़की लेके कहाँ हूँ। जब आपको लोकेशन बताए ना तब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर साहब, मैं लड़की कहाँ से लाऊं? और मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। देखो, लड़की कहाँ से आएगी ये आप मुझ पर छोड़ दो। हाँ, बाकी जब तक आपके रहने का सवाल है तो अभी आप मेरे घर रह सकती हैं। कुछ तो लिहाज करो, आप मुझे अति कहते हो। अदी, क्या सोच रही हो? उस भेड़िए ने भी मुझे अति कहा था। अदी, मैं कानून का रखवाला हूं। सारी उम्र इज्जत ही कमाई है, और घर पे मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, आप उनके साथ रह सकती हो।
सर उन औरत सां वॾो ज़ुल्म थियो आहे, असांखे हुनजी हेल्प करणु खपे। इन लाइ मां तव्हांखे दरख़्वास्त कई त हिकु लेडी पुलिस एहलकार जो अरेंज कयो त जीअं हिन केस में असांजी हेल्प थी सघे। ॾिसो मोहम्मद अली, असां वटि सिर्फ़ु हिकु नंबर ई त आहे, ऐं ॿियो असांखे कहिड़ो हुन औरत जे मथां को भरोसो त न आहे त सच थी ॻाल्हाए या कूड़ थी ॻाल्हाए। सॉरी, मां तव्हांखे इन ॻाल्हि लाइ हरगिज़ इजाज़त न ॾींदुसि। तव्हां इन मसइले में न पओ त बहितर आहे। ऐं हा, असांजे थाणे ते का बि लेडीज़ पुलिस एहलकार आहे ई कोन, इन करे इन मामले मां हथु कढी वञो त बहितर आहे। अल्लाह, मैं सदके अपने बच्चे आखिर कब तक ये औरत यहाँ रहेगी? 8 दिन हो गए हैं। लोग क्या कहेंगे? जवान औरत को घर में बिठाया हुआ है। एक तो उस कमीने का फोन नहीं खुल रहा, और दूसरा मेरा डिपार्टमेंट कोई लेडी पुलिस वाली नहीं दे रहा। पता नहीं सच भी बोल रही है या नहीं। ऐसी बात होती ना, फोन आ चुका होता। मैं झूठ बोल रही हूँ? आप कैसी औरत हैं? एक औरत के दर्द को नहीं समझती। आपी, अम्मा का ये मतलब नहीं था। बस मैंने तो सुना था सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मेरे दादा कहते थे कि जब हम 47 में इंडिया से इधर आए थे तो सब सिंधियों ने बाहें खोलकर हमारा इस्तकबाल किया था। पर आज क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या सिंध के कल्चर से मेहमान नवाजी खत्म हो गई है? क्या आप सिंधियों के दिल में न्याणियों के तहफ्फुज़ का जज्बा खत्म हो गया है? मैं चली जाती हूँ, पर खुदा आप कभी ना कहना कि हम सिंधी मेहमान नवाज हैं। आज भी है ये जज्बा सिंधियों में। हम 47 में भी गैरतमंद थे और आज भी इज्जत और गैरत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक मेरा डिपार्टमेंट मेरा साथ न दे, एक बार उस कमीने का फोन आ जाए, उसके साथ मेरी बेटी बात करेगी। ये क्या कह रहे हो? बेटी से बात करवाओगे? बाबा सही कहता है, मैं करूंगी उस कमीने से बात, क्योंकि ये सिर्फ बाबा का हुक्म नहीं, सिंधियों की गैरत की बात है। राधा, उसकी कॉल आ गई। करो बात करो। अच्छा, बोलना कि लड़की साथ है और हम कराची से कब निकले। रेशमा, बाबा जब बात करें ना, तुम बात करना उससे। हेलो, बोलो जाने मन, किसी लड़की का बंदोबस्त हुआ? वो तो मिल गई है, पर मेरी बच्ची कहाँ है? उस बात को छोड़ो, तुम बस लड़की से मेरी बात कराओ। वो मेरे साथ है, ये ले बात करें।
हेलो, सलाम अलैकुम। आप कैसी हो जनाब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप ही तो बड़ी तारीफें करती हैं आपकी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आपके बात करने से लगता है कि आप सिंधी हो। नहीं नहीं जी, मैं तो उर्दू बोलने वाली हूँ, कराची में रहती हूँ। अच्छा, आपका नंबर कौन सा है? मेरे पास फोन नहीं है। आप ही ने कहा था आप नौकरी कराओगे तो मोबाइल दिला देना। वैसे आप ही ने मुझे सब बता दिया है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। ठीक है साईं, ठीक है। मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप रात को ही कोच में बैठ जाओ। सुनो सुनो, मेरी बेटी से तो बात करवाओ। कैसी है अलीशा? ओए खैर से है, खैर से है, मरी नहीं है तुम्हारी बच्ची। अल्लाह ना करे, खुदा के लिए मेरी बच्ची से बात करवा दो। ले कर ले बात, इधर आओ। हेलो अलीशा, अलीशा मेरी बच्ची खुदा नहीं करती है। मुझे माफ करना बहन, मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। मुझे भी डर लगता है। अल्लाह करेगा आपको अपनी बच्ची कर्शा मिल जाएगी। मैं आपका और अद्दा का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जेकॾहिं पंहिंजी हयाती जो ख़ैर पूरी थो त मूंखे ॿुधाए त छोकिरी खे काथे लॻायो अथई? साईं खे आउं चङी तरह सुञाणा, मुंहिंजो घर में ॾिठल अथई। वारो कर, मूंखे वठी अच। वसीम, तूं नवाई खे वठी फार्मा इलाइक़े में अच।
ये इधर, ये इस साइड पे। अलीशा, 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 है ना? अलीशा! तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, फख्रे पाकिस्तान, शेर कश्मीर, तेरी अजमत को सलाम।